नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में स्त्रियों के मान और अपमान के बारे में बहुत चर्चा होती है। बौद्धिक जन जब इस पर चर्चा करते हैं तो वे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श यानी स्त्रियों के मान और अपमान के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करना स्त्री विमर्श कहलाता है। और आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि आज से हजारों साल, लाखों साल पहले लिखे हुए महाभारत नामक ग्रंथ में स्त्री विमर्श पर बहुत चर्चा हुई है और बहुत सार्थक चर्चा हुई है। द्रौपदी एक ऐसा तेजस्वी चरित्र है महाभारत में, जिसके कारण महाभारत के ग्रंथ के लेखक की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। द्रौपदी का अपमान हुआ ये कौरवों की सभा में, जहां पर द्यूत खेला जा रहा था, यानी जुए का खेल हो रहा था। द्रौपदी का उससे अधिक अपमान हो नहीं सकता था जितना कि उस सभा में हुआ। और द्रौपदी अपने इस अपमान को लेकर के हमेशा जागरूक रही। वो हमेशा अपने इस अपमान की स्मृति अपने पांडवों को और कृष्ण को दिलाती रही। यानी ये उसका अपने अपमान के बारे में जागरूकता है, उसका अपमान बोध है। वो हमेशा चाहती थी कि युद्ध हो और मेरा जो अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध लिया जाए। और वो इस बात को लेकर के अपने पतियों से, यहाँ तक कि श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा शिकायत रखती थी कि उसका जो अपमान हुआ है उसकी उपेक्षा की जा रही है। जब पांडव वन में आ गए जुआ के खेल में हारने के कारण, तब कृष्ण वन में मिलने के लिए जब आए पांडवों से कि मैं था नहीं इसलिए तुम लोगों का ये हाल हो गया, कृष्ण ने कहा, तो कृष्ण से द्रौपदी ने ये शिकायत की। उसने कहा कि ये सिंह के समान पराक्रमी मेरे जो पांचों पति हैं, ये उस समय वहां पर बैठे हुए थे और कौरव मुझे भारी कष्ट दे रहे थे, मेरा अपमान कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरी उपेक्षा की। उसकी शिकायत कृष्ण से भी थी कि आप तो पराक्रमी हैं, आपने में भी मेरी रक्षा नहीं की। उसकी शिकायत अपने पतियों से थी, अपने पुत्रों से थी, अपने भाई से थी, अपने पिता से भी थी। वो कहती है, मधुसूदन, मेरे लिए ना तो पति हैं, ना मेरे पुत्र हैं, ना भाई हैं, ना पिता हैं, और ना ही आप हैं। वो स्पष्ट रूप से कृष्ण को भी लांछित करती है। और जब कृष्ण पांडवों से मिल करके और पांडवों को सांत्वना देकर के, द्रौपदी को सांत्वना देकर के चले गए, तब भी द्रौपदी युधिष्ठिर को इस बात के लिए उत्साहित करती है कि वो कौरवों से युद्ध करें। साथियों, आप द्रौपदी के बारे में ये बात भी जान लीजिए कि वो तेजस्वी नारी थी। वो कौरवों से हमेशा के लिए युद्ध चाहती थी, और वो इसलिए युद्ध चाहती थी कि युद्ध न्याय संगत होता, क्योंकि उसका अपमान हुआ था। वो हमेशा युधिष्ठिर को और अपने पांचों पांडवों को उनके अपमान की याद दिलाती रहती थी कि तुम सबके सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान हुआ है और इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम कौरवों के साथ युद्ध करो और उनका विनाश कर दो। उसने एक जो प्रसिद्ध वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता का आपने सुना होगा, ये महाभारत का ही वाक्य है और द्रौपदी के मुख से ही कहा गया है कि आपका धर्म है कि आप कौरवों के साथ में युद्ध करें, आप सब लोग, क्योंकि आप पराक्रमी हैं और आप कौरवों को उनके विनाश की ओर ले जा सकते हैं। आपका ये धर्म है, और अगर आप जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और अपने अपमान को लेकर के वो कितना जागरूक थी द्रौपदी, वो इस बात से आपको जानना चाहिए कि उसको इस बात की शिकायत ईश्वर से भी थी कि पांडव हर दृष्टि से योग्य हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। तो वो आज इस आपत्ति में पड़े हुए हैं कि वो जंगल जंगल घूम रहे हैं, वन वन घूम रहे हैं, और जो दुराचारी लोग हैं, जो अयोग्य लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो राज्य भोग रहे हैं। यानी कि कौरव राज्य भोग रहे हैं और पांडव जो हैं वो जंगल जंगल घूम रहे हैं। वो एक जगह कहती भी है कि कुंती नंदन यानी कि युधिष्ठिर से कहती है कि आपकी इस आपत्ति तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूं जो विषम दृष्टि से पूरी घटना को देख रहा है, अर्थात सज्जन को दुख दे रहा है और दुर्जन को सुख दे रहा है। ये द्रौपदी का कथन है महाभारत में। मैं आपको महाभारत के कुछ अंश दिखाना चाहूंगा, आप देखिए इन्हें। ये देखिए साथियों,
महाभारत का ये वन पर्व है। वन पर्व में बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है कि श्री कृष्ण आए हैं और पांडवों के बीच बैठ करके उनकी व्यथा को सुन रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया गया। द्रौपदी रो रो कर कृष्ण से अपनी व्यथा कह रही है। और वो क्या कह रही है, देखिए ये वो कह रही है कि सिंह के समान पराक्रमी पांडव बल वीर में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथाहीन कौरव मुझे भरी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की। यानी कि वो अपने अपमान के प्रति लेकर के जागरूक है और उसे अपना जो उसके पतियों ने उसकी उपेक्षा की उसका बहुत उसको कष्ट है। और फिर ये दुख में कहती है कि मधुसूदन यानी कृष्ण मेरे लिए ना पति हैं, ना पुत्र हैं, ना ही बांधव हैं, ना भाई हैं, ना पिता हैं और ना आप ही हैं। ये देखिए कितनी बड़ी शिकायत करती है वो कृष्ण से। इसके बाद जब कृष्ण चले गए तो वो जो है शिकायत फिर युधिष्ठिर के पास बैठ करके युधिष्ठिर को उत्साहित करती है कौरवों से युद्ध के लिए। ये देखिए बहुत सुंदर चित्र दिया गया है इस महाभारत ग्रंथ में। ये देखिए पांचों पांडव यहाँ बैठे हुए हैं और द्रौपदी उन सब को उत्साहित कर रही है कि तुम्हारा कर्तव्य है कौरवों से युद्ध करना। ये देखिए वो क्या कहती है, राजानम धर्म गुप्तारम धर्मो रक्षति रक्षिता। यानी कि तुम्हारा धर्म यही है कि तुम जो है कौरवों से युद्ध करो, ये तुम्हारे लिए धर्म है और जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात ये द्रौपदी जो है पांडवों से कह रही है। और ये देखिए ये उसको शिकायत ईश्वर से भी है, उसका अपमान हुआ था। वो कहती है कुंती नंदन आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो विषम दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा विधाता। तो देखा साथियों आपने कि महाभारत कितना महान ग्रंथ है, उसमें कितना सामयिक परिस्थितियों को उसमें वर्णन किया गया है और स्त्री विमर्श का द्रौपदी के चरित्र के बहाने कितना उच्च स्तर पर विचार और विमर्श किया गया है। द्रौपदी अपने अपमान को लेकर के कितना जागरूक है, उसका शत्रु बोध स्पष्ट है कि कौरव किसी भी स्थिति में क्षमा करने योग्य नहीं है। उन्होंने मेरा अपमान किया है और मेरे बहाने उनकी स्त्रियों के बारे में एक दृष्टि भी सामने आई है और इसलिए उन्हें उसका दंड जरूर मिलना चाहिए। ये जागरूकता है द्रौपदी की और ये जागरूकता है महाभारत ग्रंथ के लेखक की। तो साथियों महाभारत बहुत महान ग्रंथ है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।